अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके आंसर्स भी आपको साथ ही स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहीं एक्सप्लेन करूँगा इसको। और अगर एक आध मैथमेटिकल स्टेप आएगा तो वो भी यहीं से समझा दूंगा, अलहदा से उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। कह रहा है एक रीजन है, उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। देखें, अगर आप फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि जो फील्ड होगी वो ट्रैवल करती है या उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करें या दूसरी तरफ भी ट्रैवल करें तो पोटेंशियल एक जैसा नहीं रहेगा, चेंज होगा। हाई से लो आएंगे तो कम होता चला जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो अगर तो कांस्टेंट रहता है इसका मतलब वहाँ पर फील्ड ज़ीरो है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। उसकी रीज़न ये देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। गिवन स्टेटमेंट में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो नेगेटिव साइन जो है ना वो क्या शो कर रहा है कि ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब आप जब डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये देखें इनके इन द प्रेजेंट केस क्या है कि वी ज़ीरो है, सॉरी वी कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी ज़ीरो रहेगा। डेल्टा वी ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए दूसरा क्वेश्चन, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की लाइंस हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये आपने बताना है। देखें, पॉजिटिव चार्ज से वे ट्रैवल करती हैं, आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होते हैं जब आप चार्ज से अवे मूव करते हैं। तो देखें, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर, और वी का फार्मूला वी इज इक्वल टू क्यू ओवर आर। देखें, ये ई जो है वो आर स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि वी आर के इन्वर्सली है। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि जब आप चार्ज से वे मूव करेंगे तो ई और वी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे बता सकते हैं कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कौन सी है। देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपने पढ़ा था वहाँ इसका जिक्र देखा था, तो उसके लिए आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए। तो आपने चेक करना है कि पोलैरिटी कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पे है। तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स को जो है ना वो इसकी डिस्क के करीब लेके आइए। तो इसकी डिस्क के करीब आने से जो नीचे गोल्ड लीव्स हैं अगर तो उनकी डाइवर्जेंस बढ़े तो उनके ऊपर पॉजिटिव, वो जो प्लेट आप लेके आए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12.4, उसमें डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन द पॉजिटिव चार्जेस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। देखें, ये दो प्लेट्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी सिमिलर चार्ज भी फिर ऑपोजिट चार्ज भी है, उनके दरमियान एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो बताएं आप, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। पहले केस में क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं। देखिए, दोनों सिमिलर चार्जेस की प्लेट्स हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगी और वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट क्रिएट कर देंगी बीच में, तो वहाँ पर पड़े हुए चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो जब ज़ीरो फील्ड स्पॉट होगा तो जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फोर्स आएगी एफ इक्वल टू क्यू ई की वैल्यू ज़ीरो, तो फिर जो है ना एफ की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो केस होगा उसमें नेट फोर्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव होगा। तो जब आप चार्ज पुट करेंगे चार्ज फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेट्स आर इक्वल इन द सेम डायरेक्शन, हैंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, यानी 2E हो जाएगी। सो द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू QE। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं करती, उसकी रीज़न बताएं। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, हम लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मोर देन वन डायरेक्शन जो है ना वो पॉसिबल है एक वेक्टर की, तो जो कि फिजिकली और मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए लाइंस क्रॉस ही नहीं करती। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द लाइंस क्रॉस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ई
E will have more than one direction which is physically not possible. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? ये क्वेश्चन भी आया था एक स्टूडेंट का कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। डेफिनेटली जब ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका फील्ड है, उसको लाइंस की मदद से ड्रॉ किया हुआ है, आप इसकी फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो चार्ज बिल्कुल एक लाइन को फॉलो करता हुआ मूव करेगा, तो उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। यस, इट विल बी मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मूव्स along the field lines as in the present case field lines are pointing in the same direction, यानी रेडियली आउटवर्ड है वो, therefore it makes rectilinear motion। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, इफ इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that charge is distributed over the surface। तो वो कहता है कि अगर ये बैलून है उसकी सरफेस पे चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके अंदर जो है ना ई ज़ीरो होगा या नहीं। देखें, ई जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा तो वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं और कोई फील्ड नहीं होगा। तो पहले तो गाज़ी लॉ अप्लाई कर दें, क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्यू ज़ीरो पुट करेंगे, फाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद आप डेफिनेशन पे जाइए कि ई डॉट ए आ जाएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है ना, तो फाई की वैल्यू जीरो पुट कर दें, इसका मतलब ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ई जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये इनसाइड चार्ज ज़ीरो है, इनसाइड चार्ज बैलून इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है उसकी। जी अब इसका 12.8 देखिए, इज इट ट्रू डैट गॉसीज लॉ स्टेट दैट द टोटल number of lines of forces cross any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। यानी कोई भी सरफेस है उसके अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी फील्ड लाइंस वो सरफेस क्रॉस करेंगी, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो क्या वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज की मैग्नीट्यूड के? यस, ये स्टेटमेंट सही है, यस इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका रीज़न क्या है जी? अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ जो फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो इनक्लोज इन इट। तो फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये कांस्टेंट है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम को शो कर रहा है, और फाई ई प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं फील्ड के अंदर, वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ? देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ जो कि हाई पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल एज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो when they release in an electric field they will move from negative end यानी लो पोटेंशियल टू पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल। तो ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। टिल देन टेक केयर।